बॉटनी द लैंग्वेज ऑफ प्लांट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज की जो टॉपिक है वो है एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन का मतलब है कि सेपल, पेटल और पेरियंथ जो होती है वो किस तरह से सज के रहता है। ठीक है, तो उसका जो रहने का तरीका है वो कौन सी क्रम में सजा हुआ है उसको हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट जो है वो वाल्वेट टाइप में क्या होती है, जब कोई फूल का पपड़ी जो है वो कभी भी जुड़ा नहीं रहता है। ठीक है, वो कभी एक के ऊपर और एक पपड़ी नहीं रहता है, हमेशा वो जस्ट टच करके रहता है, लेकिन एक के ऊपर एक ओवरलैप जिसको बोला जाता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाल्वेट टाइप एस्टिवेशन। अब जो है तो वाल्वेट टाइप जो एस्टिवेशन होती है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम लोग बनाते हैं डायग्राम तो उसको इस तरह से बताया जाता है। अब जो है वो है ट्विस्टेड टाइप। तो ट्विस्टेड जो वर्ड है उससे समझ में आ रही है कि ट्विस्ट रहेगा। ट्विस्ट मतलब हम लोग को जो बोलते हैं घूम घूम के रहना, उस टाइप से। तो इसमें क्या होती है, जो फूल की जो पपड़ी है, पपड़ी में सेपल हो सकता है, पेटल हो सकता है, कुछ भी, वो एक के ऊपर एक रहेगा और इस तरह से रहेगा कि वो देख के लगेगा कि वो एक के ऊपर एक ट्विस्ट टाइप से है, घूम घूम के इस तरह से लगेगा। ठीक है, और जो है ये एक के ऊपर एक रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप होना। तो ट्विस्टेड में हर पपड़ी ओवरलैप होगा, एक के ऊपर एक रहेगा। और इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा कि जैसे कि चक्री घूमता है, पटाखा में जो चक्री होता है जला देते हैं तो किस तरह से घूमता है, तो उसी तरह से लगेगा कि ये जो है इसका फ्लावर जो है इसी तरह से इसका पपड़ी जो है वो सजा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये ट्विस्टेड टाइप एस्टिवेशन है, एक के ऊपर एक पपड़ी जो है वो रहती है, लग रहा है कि चरखी जैसे घूमता है उस टाइप का। तो ये ट्विस्टेड। अब जो है नेक्स्ट टाइप जो है ट्विस्टेड जो है उसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज़ कॉन्ट्रॉटेड। अब आते हैं इम्ब्रिकेट के बारे में। तो इम्ब्रिकेट में क्या होती है, इम्ब्रिकेट में फ्लावर का जो पपड़ी होती है फर्स्ट 3 जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो ट्विस्टेड का मतलब पहले बताएं कि 1 2 3 जो फ्लावर का किनारा है, ठीक है, वो ओवरलैप करेगा, एक के ऊपर एक रहेगा। ठीक है, एक साइड नीचे रहेगा और एक साइड ऊपर रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड। तो 3 रह गया ट्विस्टेड। एक जो है वो रहेगा पूरा इनसाइड और एक रहेगा पूरा बाहर की तरफ। तो यहाँ देखिए जैसे कि 3 जो है वो ट्विस्टेड मैनर में है, मतलब तीनों का जो किनारा है वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, एक के ऊपर एक है और अंदर या तो फिर बाहर है। एक जो है रहेगा इनर साइड, ठीक है, और एक जो है वो रहेगा आउटर साइड, मतलब पूरा बाहर रहेगा, किनारा जो है पूरा बाहर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो है ये एक पपड़ी हो गया जो अब जो है, और एक ये पपड़ी हो गया। तो अब जो हो रही है 1 नंबर जो है, 2 नंबर जो है वो एक के ऊपर एक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर जो है उसका पूरा किनारा देखिए एकदम बाहर में है। ठीक है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है और एकदम बाहर में है, उसके ऊपर कोई नहीं है। और 5 नंबर का जो पपड़ी है उसका जो किनारा है वो एकदम अंदर है। ठीक है, उसको दोनों किनारे में ही वो अंदर साइड में है।
नेक्स्ट जो है वो क्विनकुन्सियल टाइप। क्विनकुन्सियल टाइप में क्या होती है, ये भी इम्ब्रिकेट की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस होता है अरेंजमेंट में। ठीक है, जहाँ पर 2 पेटल, सेपल और पेरियंथ जो है वो एकदम अंदर रहेगा, 2 बाहर रहेगा। ठीक है, और एक जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में रहेगा। तो ट्विस्टेड मतलब क्या होता है कि बताए थे कि ओवरलैप करेगा, एक साइड अंदर रहेगा और एक साइड जो है वो बाहर रहेगा। तो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर पपड़ी जो है वो पूरा अंदर है। इसके बाद 3 नंबर पपड़ी जो है उसका एक किनारा ऊपर है और एक किनारा अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये ओवरलैप किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट आता है 2 बाहर है, तो नेक्स्ट जो आती है एक 4 नंबर पपड़ी जो पूरा बाहर है, उसका दोनों किनारा बाहर है, और 5 नंबर का भी दोनों किनारा जो है वो पूरा बाहर है। तो ये हो गया इम्ब्रिकेट। ठीक है, जिसमें क्या होगी, 2 जो है वो पूरा अंदर रहेगा। ठीक है, 2 एक ट्विस्टेड फॉर्म में रहेगा और 2 जो है वो पूरा बाहर रहेगा। तो इस तरह की अरेंजमेंट को, पपड़ी की जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे इम्ब्रिकेट। अब आते हैं वेक्सिलरी टाइप। वेक्सिलरी टाइप में क्या होती है, वेक्सिलरी टाइप जो है ये एक सबसे बड़ा जो पंख रहता है, पंख नहीं बोलेंगे, पपड़ी, तो सबसे बड़ा जो पपड़ी रहता है वो सब दूसरे जितने सारे पपड़ी है सबको ढक के रखते हैं। ठीक है, मिडिल जो है तो एक बड़ा रहता है जो बीच के 2 पपड़ी को ढक के रखता है और वो मीडियम साइज का होता है। उसके बाद जो आती है वो है ये मीडियम साइज के जो पपड़ी है, ठीक है, वो भी 2 छोटा छोटा पपड़ी को ढक के रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा 2 पपड़ी रहती है, एकदम छोटा, जिसको किल बोला जाता है। उसके बाद ये जो छोटा पपड़ी है वो ढक जाती है मिडिल साइज की पपड़ी में, और ये मिडिल साइज की पपड़ी का नाम है विंग, पंख की तरह दिखती है। ठीक है, और ये जो पूरा है ये एक बड़ा सा जो ढक जाता है पपड़ी से, उसका नाम है वेक्सिलम। अब 1985 में माइकल हिके और क्लीव किंग दोनों ने एस्टिवेशन को दोबारा से कुछ कुछ टाइप में बांटे। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, पहले का जितना सारा था वो रखे, उसके साथ कुछ कुछ फिर ऐड किए। तो वाल्वेट, ट्विस्टेड, क्विनकुन्सियल, उसके बाद इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, वो पहले से ही था। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर एक्स्ट्रा जो ऐड किए उसमें जो है ओपन टाइप, नाम से ही पता चल रहा है कि खुला रहेगा पपड़ी जितना सारा है। इसमें क्या होता है, ये मेनली पॉलीपेटलस में मिलता है, जिसका बहुत सारा पपड़ी जिस फूल में रहती है, और पपड़ी कभी भी किसी को टच नहीं करता है, हमेशा खुला रहता है और कभी भी कोई भी किनारा किसी को टच नहीं करता है। ये हो गया ओपन टाइप में। अब आते हैं कॉन्वोल्यूट टाइप। कॉन्वोल्यूट टाइप जो एस्टिवेशन है वो मेनली गैमोपेटलस टाइप फ्लावर में देखा जाता है। गैमोपेटलस मतलब क्या है, सब पपड़ी जो है वो पूरा जुड़ा रहता है, पूरा एक के साथ एक सटा रहता है। पॉली में जो था खुला था, लेकिन गैमो में पूरा जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का फ्लावर में फूल खिलने से पहले ये जो है पूरा स्पाइरल जैसा रहता है, लेकिन जब फूल खिल जाता है तब जितना सारा पपड़ी है इसका, वो उसका जो किनारा है पपड़ी का सब क्या रहता है, पूरा सटा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन जब फूल नहीं खिलता है उस टाइम ये स्पाइरल जैसा रहता है। तो ये कॉन्वोलेट टाइप हो गया। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो एसेंडिंग
इम्ब्रिकेट। असेंडिंग इम्ब्रिकेट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इंटरनेट में ये असेंडिंग इम्ब्रिकेट को बोला गया है कि डिस्क्राइब किया गया है कि फिफ्थ नंबर जो पेटल है या तो फिर कोई भी, ठीक है, एक सेपल या तो फिर पेटल या तो फिर पेरियंथ, मतलब पपड़ी जो है वो एकदम छोटा होगा, एकदम अंदर में रहेगा, और बाकी सब जो है वो इम्ब्रिकेट के जैसा रहेगा। इम्ब्रिकेट जो हम लोग पहले पढ़े थे उस टाइप से रहेगा, ठीक है। और बॉटनी के कुछ बुक्स जैसे कि स्टडीज़ इन बॉटनी में जो लिखा गया है, वहाँ पर जो लिखा गया है कि फिफ्थ नंबर जो पेटल है वो एकदम छोटा रहेगा, ठीक है। और बाकी जो पेटल है, ठीक है, पपड़ी है, वो मोर और लेस इक्वल रहेगा, मतलब इक्वली रहेगा, लेकिन इसमें नहीं बोला गया कि इम्ब्रिकेट जैसा रहेगा, ठीक है, बोला गया है कि मोर और लेस इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये था पूरा एस्टिवेशन के बारे में, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, शेयर कीजिए, और देखने के लिए धन्यवाद।